बोला जब जीवन में बहुत सी मुसीबतों से जब तुम घिर रहे हो, बार बार जब विपरीत परिस्थितियां हो, अपोजिट सर्क्यूमस्टांसिस हो, तो हमेशा खुश हो जाओ, क्योंकि उस विधाता की नज़र हमारे ऊपर है। आप उस परीक्षा की घड़ी से गुजर रहे हैं। रुकना मत है पथिक, ये साधना का देश है। और वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे शूल ना हो। और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत से ऐसे साथी हैं, आए दिन आप देख रहे हो कि टीजीटी का नोटिफिकेशन आने वाला है। जेबीटी के बहुत लंबे समय से डीएसएसबी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वहाँ जेबीटी की वैकेंसी नहीं आई है। बार बार हम सुन रहे हैं कि लगभग उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, सारा रोड मैप तैयार हो चुका है। एनडीएमसी, वहाँ 3 प्रकार की संस्थाएं हैं, डीओई है, एनडीएमसी है, एमसीडी है, ठीक है। तो तीनों बार बार रिक्विजेशन भेजती हैं, ठीक है, उनको कंसिडर किया जाता है, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन में थोड़ा सा समय लगा हुआ है। तो वो समय केवल एकमात्र कारण है, पहले तो वहाँ जो एग्ज़ाम लेने वाली जो एजेंसी नहीं तय हुई थी, उसके बाद कुछ एसएससी के एग्ज़ाम जो हैं उनकी वजह से जो लैब की सुविधा थोड़ी सी व्यस्तता के कारण थोड़ा सा यहाँ विलंब है। हालांकि बहुत जल्दी आपका जो नोटिफिकेशन है जेबीटी का, मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार पदों पर आपकी जो जेबीटी की भर्ती है वो आने वाली है। टीजीटी की भर्ती, ठीक है, लगभग 4,000 के लगभग आपकी वैकेंसी जाने वाली हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की। पीजीटी का नोटिफिकेशन आपने 432 पदों पर आपने भरे होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि डीएसएसबी में अध्यापक कैसे बने। चूंकि मैं एक प्रवक्ता के पद पर वहाँ डीएसएसबी में कार्यरत हूँ, तो थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करेंगे कि भाई डीएसएसबी में आप अध्यापक कैसे बने। क्योंकि हम चूँकि एसएससी, ये एचएसएससी हो गया, एचपीएससी हो गया, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग हो गया, केवीएस हो गया, ठीक है, एनवीएस हो गया, डीएसएस भी हो गया। तो चूंकि हमने जब इस दिशा में प्रयास किया है, हमने डिग्री जो डिप्लोमे जितने भी प्रकार के जेबीटी के हैं, 2 सालीय जो आपका जेबीटी का डिप्लोमा है, मास्टर डिग्री है, बीएड है, या फिर एमफिल पीएचडी, और भी बहुत से प्रकार के हमने जो भी डिप्लोमा किए हैं, तो हमने इसलिए किए हैं कि भाई हम एक अध्यापक बन सकें, एक राष्ट्र के निर्माता बन सकें, हम इस राष्ट्र के निर्माण में अपना अहम योगदान दे सकें, ठीक है। बच्चों जो भी कर्णधार हैं देश के, उनको तैयार कर सकें। तो इस दिशा में जब हमने प्रयास किया है, तो आपका जो अभी आपको जो अवसर मिलने वाला है वो डीएसएसबी में बहुत जल्दी आपका रिक्रूटमेंट जो है, आरआर तैयार हो चुके हैं, रिक्रूटमेंट जो रूल है वो भी तैयार हो चुके हैं। अब देखो, एक तो होता है जेबीटी, ठीक है, एक तो होता है जेबीटी, एक होता है टीजीटी बीएड टीचर, और ये होता है पीजीटी प्रवक्ता, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो यहाँ जो एज का क्राइटेरिया है ये सेम है। पीजीटी में भी जब 18 से 30 है, जेबीटी में भी 18 से 30 है, और यहाँ टीजीटी में भी आपका जो है 18 से 30 है। अच्छा, ये एज जो क्राइटेरिया है ये जर्नल का है, और बाकी नियमानुसार अदर स्टेट जो होता है वो जर्नल में काउंट होता है। जो ओबीसी कैंडिडेट है, देखो एक तो एससी और एक ईडब्ल्यूएस, वो किसी भी स्टेट का हो वो सेम कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाता है। एससी है वो एससी में कंसीडर किया जाएगा, और जो चाहे वो अदर स्टेट हो। ईडब्ल्यूएस भी किसी स्टेट का हो, ईडब्ल्यूएस में ही इसको कंसीडर किया जाएगा। बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की कंडीशन होती है कि जिसके माता पिता 1993 से या उससे पहले से दिल्ली में रहते हैं, तो ओबीसी का कैंडिडेट, उसको ओबीसी का फायदा मिलता है, ठीक है, या कैंडिडेट खुद हो या उसके अभिभावक हो। बात करें, देखो क्वालिफिकेशन के, एक तो सीटेट जो है, सीटेट चूंकि अभी दिसंबर में होना है, जुलाई में वही कारण था, जो ये नोटिफिकेशन नहीं आ रही उसी कारण से, वही लैब की व्यस्तता के कारण जो सीटेट साल में 2 बार जुलाई और दिसंबर में होता था, तो जुलाई में वो नहीं हो सका। अब आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, दिसंबर में आपका एग्जाम है, और हो सकता है ये जो आपका नोटिफिकेशन यदि सीटेट के बाद आता है तो उन बच्चों को भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो सीटेट में भी बहुत बढ़िया मन करके ध्यान देना। लेवल 1 पास होगा वो जेबीटी के फॉर्म भर सकता है, इसमें लेवल 2 वाला टीजीटी के भर सकता है, और लेवल 3 का सीटेट नहीं होता है, ठीक है। जो आपकी क्वालिफिकेशन वही 2 साल का आपके पास एलिमेंट्री डिप्लोमा होना चाहिए। टीजीटी के लिए बीएड, ठीक है, और पीजीटी के लिए
बीएड के साथ मास्टर डिग्री। पहले क्या होता था, मास्टर डिग्री वाले फॉर्म भर सकते थे, लेकिन अब क्या कर दिया, नए नियमानुसार एनसीटी के जो नई अधिसूचना के तहत अब क्या हो गया कि पहले क्या होता था कि अगर बीएड नहीं है तो उसको 3 साल का समय दिया जाता सिलेक्शन के बाद। जिस भर्ती में मैं लगा था 2012 वाली में, तो 2012 में ऐसा था कि भाई मास्टर डिग्री वाला फॉर्म भर सकता है, सिलेक्शन ले सकता है, लेकिन उसको विद इन 3 ईयर्स 3 साल के अंदर बीएड करना होता था। लेकिन अब एक कंडीशन ये हो गई है कि भाई आपकी विद बीएड जो होगा केवल वो ही पीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में क्वालिफिकेशन आपकी हो गई। अब हम थोड़ी सी बात चर्चा करते हैं, और ये चर्चा करते हैं एग्जाम की। एग्जाम चूंकि इसमें हमेशा 2 एग्जाम होते हैं, सेम डे 2 एग्जाम होते हैं। इसमें भी वही 2 एग्जाम होते हैं, ठीक है, इसमें भी वही 2 एग्जाम होते हैं। अब सेम डे क्या होता है, पहले क्या होता था कि पहला जब एग्जाम आपका क्लियर है, जो भर्ती मैंने देखी थी, पहला एग्जाम यदि आपका क्लियर है 10 गुना कैंडिडेट को मेन एग्जाम में बैठने के लिए कंसिडर किया जाएगा। जैसे मान लो जिस समय 2012 की भर्ती 9 वैकेंसी थी, तो पहले 90 जो बच्चे थे, 90 जो कैंडिडेट थे, उनको कॉल किया गया था सेकंड पेपर के लिए, और सेकंड पेपर केवल उनका ही चेक होगा जो 10 गुना कैंडिडेट है, यानी कि 90 कैंडिडेट हैं। तो उस समय शायद 9 वैकेंसी थी, जनरल की शायद 3 वैकेंसी थी, जहाँ तक मुझे याद है 2012 की बात है। तो 90 कैंडिडेटों का फिर मेन एग्जाम होता था। अब क्या हो गया कि 1 सीट, यानी कि एक दिन ही ये दोनों पेपर होते हैं। अच्छा, उस समय भी वही था कि पहला पेपर जो है 20, 20, 20 और 20, ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। इसको हम कहेंगे 20 की हिंदी हो गई, 20 का मैथ हो गया, ठीक है, 20 की रीजनिंग हो गई, और 20 की आपकी जीके जीएस में करंट हो गई, और 20 की आपकी इंग्लिश हो गई। यहाँ भी 0.25 नेगेटिव मार्किंग। अब चूंकि दोनों की संयुक्त मेरिट बनती है, हमारे उस समय जब 2012 की मैं बात करूं तो पहला पेपर केवल क्वालिफाई था। वो पहला पेपर में कितने भी आपके मार्क्स हैं, आपका केवल जो सेकंड पेपर होता था, मेन एग्जाम होता है, यदि आप यहाँ टोटल वैकेंसी के 10 गुना में आप आते हैं, 10 टाइम्स में यदि आप आते हैं, तो आपको नॉमिनेट किया जाएगा फाइनल मेन एग्जाम के लिए, और फिर जो मेरिट बनती थी वो केवल मेन एग्जाम की बनती थी। ठीक है, और अब क्या होता है कि इसमें भी मेरिट और इसमें दोनों मिला के बनते हैं। अब यहाँ जो सेकंड पेपर है, यहाँ जो जेबीटी का यदि हम बात करें तो यहाँ लगभग आपको ऑल ओवर किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं, विशेषकर हिंदी के आते हैं, मैथ के आ गए, या फिर साइकोलॉजी के आ गई, या फिर स्पेशल एजुकेशन के आ गए। ठीक है, तो इस तरह से सीडीपी आ गई, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आ गई। तो ये सेकंड पेपर जेबीटी के लिए होता है, और टोटल दोनों में 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ बात करें टीजीटी पीजीटी की, तो पहला तो सेम एज इट इज यही है, ये का यही पेपर है, पहला तो वो 20-20 नंबर। सेकंड जो होता है वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है, ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, लेकिन यहाँ मेरिट बहुत हाई फाई नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चन आते हैं। नेगेटिव मार्किंग में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का फायदा तो उनको होता है जिसकी तैयारी अच्छी है, बाकी जो एवरेज तैयारी वाले हैं वो तो आनन फानन में नेगेटिव मार्किंग वाले कटवा लेते हैं अपने आंसर, जो भी उनको आते हैं उनको भी वो कटवा देते हैं। वो ऐसे अनावश्यक उसको जैसे ऑप्शन को चूज करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा, अच्छी तैयारी वाला तो क्या है कि 4 ऑप्शन में 2 अपने आप अलग हो जाते हैं, 2 में से उसको चूज करना है, तो उसमें 50% प्रोबेबिलिटी हो जाती है। और जो एवरेज वाले होते हैं उनका लगभग 4 में से उनको तुक्के लगाने होते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छी तैयारी वाले के लिए नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो सेकंड पेपर वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, वो सेम पीजीटी में वही पहला पेपर कॉमन पेपर, वही सेम 5 सब्जेक्ट, और सेकंड वही आपका जो है पार्टिकुलर सब्जेक्ट का है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। उसके बाद फिर आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, फिर आपकी मेडिकल की जो प्रक्रिया है, जो भी फॉर्मेलिटी है, ठीक है, तो वो आपकी मेडिकल होती है, और फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो चूँकि वो जो आपका लैब है, लैब की व्यस्तता के कारण ही अब की बार सीटेट भी जुलाई में नहीं हुआ, और ये अभी नोटिफिकेशन आने में भी समय लग रहा है। हालांकि आपका जो भी रोड मैप है, ड्राफ्ट है, वो सब तैयार है, और इक्विजेशन भेजी जा चुकी है, उसको कंसिडर कर लिया गया है। डीएसएस भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, बहुत अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो आप एक बार पूरा आप अपना फोकस, अपना जो लक्ष्य है, एक बार उस दिशा में आप बढ़े, डीएसएसबी की दिशा में। वहाँ जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो श्योर एंड सर्टेन सिलेक्शन लेते हैं। तो जो भी साथी नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को, सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।